हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू और नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नोड.जेएस की। देखो, जब भी आपने आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं नोड.जेएस के और ट्यूटोरियल्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जरूर देखी होगी, और वहां पे आपने एक चीज मिस करी होगी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स कैसे बनते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, कंडीशंस कैसे डिफाइन करते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, हर चीज बताई जाती है। लेकिन नोड.जेएस में ये चीज नहीं मिलती। जहां भी आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, बस यहाँ पे या तो फाइल सिस्टम डायरेक्टली बताना शुरू कर देते हैं, फिर मॉड्यूल्स डायरेक्टली बताना शुरू कर देते हैं, एपीआईज डायरेक्टली बताना शुरू कर देते हैं। ये चीजें क्यों नहीं बताते? देखो, वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि नोड.जेएस इंटरनली यूज करता है जावास्क्रिप्ट, और जब भी आप नोड.जेएस पढ़ते हो तो ये समझा जाता है कि आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आता है। इसीलिए आपको कोई भी नोड.जेएस के अंदर वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, लूप्स, ऐसी चीजें नहीं पढ़ाता। ठीक है। सो अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको बेसिक आइडिया नहीं है जावास्क्रिप्ट का, तो आप कहीं ना कहीं से जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। बहुत ही बेसिक पढ़ लोगे तो भी काफ़ी रहेंगे। अगर आपको 6-7 चीज़ें बता देता हूँ, ये पढ़ लेना काफ़ी है। उसके बाद में मैं इस ट्यूटोरियल में हर एक चीज़ आपको बताता चलूँगा कि ये हमने क्यों यूज़ करी, इसका क्या यूज़ है और ये कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। बट स्टिल फंक्शंस वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं, लूप्स कैसे बनती हैं, इफ एल्स कंडीशन, स्विच केस, एरे, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये 4-5 चीज़ें पढ़ लेना। और वैसे मैं आपको बताऊं, इनमें से मोस्टली चीज़ों का आइडिया फटाफट से मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि लेट्स से आपके पास दो फाइल हैं, ए और बी। आपको बी फाइल का कुछ फंक्शन या फिर वेरिएबल वगैरह ए वाली फाइल में यूज कर रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से कर पाओगे नोड.जेएस में। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करूंगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी मैं दे दूंगा, और उसके साथ में एक छोटा सा एरे के साथ में आप कह सकते हो कि एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशंस वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं। अब लास्ट वाली वीडियो में आपको पता होगा कि हमने इतनी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी। आप यहाँ पे चाहो तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग लेट डिफाइन करते हैं या फिर कॉन्स्ट डिफाइन करते हैं, ये आप कर सकते हो। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप कर पाओगे। रिजल्ट स्टिल चेक करोगे, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। आप एक वेरिएबल को दोबारा एक वेरिएबल में दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर पाओगे। लेट से अगर मैं जेड के अंदर फिर से कुछ असाइन करने की कोशिश करता हूँ 100, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में हमें मिलती हैं चीज़ें। ओह सॉरी, माय बैड, ये एक्स की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, जो कि एक्चुअली पहले से वेरिएबल है। सो मैं जेड की वैल्यू चेंज करता हूँ और फाइल को सेव करूँगा और फिर से इसको हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए, अब इसने एरर दे दिया कि हम लोग कॉन्स्टेंट के अंदर दोबारा वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। सेम एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट चल रही है। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक्स की वैल्यू है 20 और मुझे इसके अंदर चेक करनी है इफ एल्स कंडीशन। तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूँगा इफ एक्स ट्रिपल इक्वल टू 20, एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये बनता है, बहुत बार पूछा जाता है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क होता है, इसके बारे में पढ़ना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं मैच्ड। और अब मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट चेक करता हूँ कि क्या ये मैच्ड है या नहीं है। यहाँ पे देखिए मैच्ड आ गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से स्ट्रिंग, और अब मैं फिर से चेक करता हूँ, अब रिजल्ट नहीं आया। रीज़न क्या था, जब हम ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जो वैल्यू की टाइप होता है ना, वो भी चेक कर ली जाती है। ठीक है, ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू चेक करूंगा तो ये स्ट्रिंग और जो नंबर है दोनों को मैच कर देगा, बिकॉज अब यहाँ पे टाइप मैच नहीं हो रही, बस वैल्यू मैच हो रही है। यहाँ पे देखिए। ठीक है, सो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। उसके बाद में लेट से कि आपको फॉर लूप लगाना है, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर, लिखता हूँ आई इक्वल टू 0, आई 0 से चलेगा, आई लेस देन 10, यानी कि 9 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 से लेके 9 तक। लेस देन 10 कर दिया ना, कर दिया ना, और आई प्लस प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद में लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं पुट करता हूँ सिंपली आई को, और अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए, हमें यहाँ तक 0 से लेके 9 तक की वैल्यू मिल गई। और अगर इक्वल टू भी कर देता तो यहाँ ये हमें कहाँ तक मिलती, 10 तक। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बेसिक चीज़ें हो गई। हमने कॉन्स्टेंट पढ़ लिया और लेट पढ़ लिया, एक कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, लूप पढ़ लिया, फॉर लूप पढ़ लिया, और भी लूप्स होते हैं, आप चाहो तो पढ़ लेना, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एरे कैसे बनाते हैं और उसको उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, वो भी ईजी होता है। लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट
ARR इक्वल टू, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 2 4 7 1 3 8, फिर से 3 आ गया इस तरीके से, ठीक है। और अब लेट से इसको प्रिंट करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जस्ट ARR लिख देना है और ये एरे आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यूज़ की मिल गई हैं। ग्रेट। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो तो लेट्स से कि आपको फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो 0 प्रिंट कर दोगे, 0 वैल्यू लगा दोगे बिकॉज वो 0 लेंथ पे होती है और आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम बात कर देंगे दूसरी फाइल से। इस एरे के ऊपर एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं लास्ट में बता रहा था ना, एरे के ऊपर ही आएगा, सो मैं इसको अभी के लिए रख रहा हूँ, मैं हटा नहीं रहा हूँ। और इसके अंदर एक दूसरी फाइल बना के उससे डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं आपको ये बताता हूँ। सो लेट्स से कि आपके पास ऑलरेडी एक और फाइल है, अच्छा इसको मैं हटाता हूँ, मैंने पहले ये फाइल बना दी थी बिकॉज वीडियो बनाने से पहले मैं कोड को रन करके देख रहा था, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ app.js, एक और फाइल है और इसके अंदर से मैं कुछ लेट्स से कि मेरे पास एक कुछ डाटा है, लेट्स से x इक्वल टू 10 हो गया, y इक्वल टू 20 हो गया, या फिर कुछ फंक्शन है मुझे, तो वो मुझे इस फाइल में चाहिए, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये वाला कोड ऊपर करना है, हमेशा टॉप पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक चीज देखोगे, अगर मैं यहां से, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं सिंपली एक्सपोर्ट और इसके आगे मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूं, तो क्या ये चलेगा। और अगर मैं यहां पे लेट से लेट भी लगा देता हूं, यहां पे भी लेट लगा देता हूं, तो क्या ये चलेगा, आंसर है नहीं। ये जावास्क्रिप्ट में डेफिनेटली चलता, बट ये नोड.जेएस में नहीं चलेगा। रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। सबसे पहले इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमने क्या करा, एक्सपोर्ट, और यहां पे करते हैं इंपोर्ट। ट्राई करके देखते हैं, बाद में बात करेंगे। फ्रॉम, और यहां पे मैं लिख देता हूं जो मैंने लिखा है यहां पे एक्स एंड वाई, मैं एक्स लिख देता हूं या फिर एक ही इंपोर्ट करके देखता हूं। और जैसे मैं इसको यहां पे क्लियर करूंगा और इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गया। ये कह रहा है कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ये क्या एरर थी, ऐसे क्यों आई। पहली चीज, इंपोर्ट आप जावास्क्रिप्ट में इजीली यूज कर पाते हो। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्स डिफाइन कर रखा है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, स्टिल सेम एरर है, ठीक है। इसका रीजन ये है, देखो जो भी आप ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में यूज करते हो ना, वहां पे चीजें थोड़ी सी इससे अपग्रेडेड वर्जन पे होती है। जैसे कि आपके दो मोबाइल है, एक मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड का 10 वर्जन है और एक के अंदर 6 या 7 वर्जन है। इस तरीके से समझ लो, जो नोड.जेएस होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा लोअर वर्जन होता है और ये अभी तक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता। बट जो ब्राउजर होता है हमारा, वो अच्छे से सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू के अंदर इंपोर्ट वगैरह, एक्सपोर्ट वगैरह अच्छे से यूज कर पाते हो, यहाँ पे यूज नहीं कर पाते हो बिकॉज नोड.जेएस के अंदर थोड़ी सी पुरानी जावास्क्रिप्ट रन होती है अभी तक, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको यूज कर कैसे पाएंगे। ये तो आपने प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सॉल्यूशन तो बताओ। सबसे पहला सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं करना है। अगर आपको एक से दो वेरिएबल लेने हैं, आपको यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट्स लिखना है आपको। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप ले लो x इक्वल टू 10, जी नहीं, x ये एक ऑब्जेक्ट है ना, देखो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप इक्वल टू नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे लेना है आपको 10, और लेट से कि आपको एक और वेरिएबल लेना है, उसके अंदर आप लगा सकते हो y इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे ये यूज नहीं करना है जो हमने यहाँ पे लगाया, आपको सिंपली यूज करना है, लेट से आप यूज कर सकते हो लेट या फिर वॉर, कॉन्स्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्ट ऐप, जो भी आपको ठीक लगे, चाहे तो आप फाइल का नाम ही रख लो, फाइल का नाम ही बेसिकली लोग रखते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी वाली फाइल से आ रहा है। रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम लोग पुट करेंगे हमारी फाइल का नाम ऐप। और अब हम लोग जो ये वाली कंसोल है, इसको भी के लिए मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ ऐप, ठीक है। सो अब आप चेक करोगे, इसको मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को, और इसको आपको देखो x और y दोनों मिल गए। अगर आपको अब चाहिए x, डॉट x लगा दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी,
और आपको y लगाना है तो यहाँ पर y लगा दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि यार ये आप क्या ही काम करने लग रहे हो, एक्चुअली हमें एपीआईज वगैरह बना के दिखाओ Node.js में। वो देखो धीरे धीरे बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सब्र रखो। अगर अभी एकदम से जंप कर जाओगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस एक बेसिक एपीआई समझ में आएगी, बट जब एक्चुअल काफी सारी कॉम्प्लेक्स एपीआई बनाएंगे 3-4 पेजेस के अंदर से डाटा घूम के आ रहा होगा, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको Node.js बहुत अच्छे से आए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आराम से चलेंगे बट अच्छा चलेंगे, ठीक है। एक फाइल से हमने अगर फंक्शंस वगैरह और वेरिएबल्स वगैरह वो इंपोर्ट करने भी सीख लिया। अगर लेट्स से आपको यहाँ पे बनाना है एक फंक्शन, तो आप फंक्शन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेट्स से कि z, और z एक फंक्शन है, आप इस तरीके से फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो रिटर्न 10, और अब जब आप इसको जस्ट ऐप को प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे तीनों के तीनों मिल गए। और ऐप डॉट जो हमारा फंक्शन का नाम था बेसिकली z, उसको रन करोगे, देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है, जो किसने यहाँ से 10 रिटर्न करा था। परफेक्ट। तो हमने एक दूसरी फाइल से फंक्शंस वेरिएबल वगैरह को यूज करना भी सीख लिया। अब बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चन की। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली चीजें हैं इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ताकि आपको ये वाला कोड अगर जरूरत पड़े तो आप लोग इसको देख भी पाओ। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन होता है, ये किसके लिए यूज में होता है? नोड फिल्टर नहीं कर रहा मैं, ये जस्ट एक फिल्टर फंक्शन होता है। ये किसके लिए यूज में आता है ये मुझे आप बताओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, अगर आपको इंटरनेट से सर्च करना है इंटरनेट से सर्च करो, यूज करना है यूज करो, सर्च करना सोचना है सोचो, बट अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। ये इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहली चीज तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि फिल्टर का यूज क्या है। सेकेंड चीज, इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है, कि एक एरे में से अगर कोई वैल्यू फिल्टर करनी है तो किस तरीके से करोगे। मान लो कि एक एरे में एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करोगे? द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। फिल्टर से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? एरे डॉट फिल्टर, ये एरे के ऊपर चलता है हमेशा। पहली बात, अगर कोई वेरिएबल वगैरह होगा ना तो फिल्टर नहीं चलेगा, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से एक क्या बताऊं मैं आपको, एरो फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। एरो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको डेफिनेटली बता दूंगा आने वाली वीडियो के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो। बट अभी के लिए हम लोग फिल्टर की बात करते हैं। फिल्टर में ये एक फंक्शन होता है अपने आप में, ठीक है। पैरामीटर में फंक्शन लेता है ये, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, यहाँ मैं पास करता हूँ लेट्स से आइटम, ये किसका पैरामीटर हो गया। और अब मैं करवाता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और ये इसको पूरे आइटम को ट्रैवर्स कर लेगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं इसको प्रिंट करवा के कि क्या प्रिंट हो रहा है, तो आप देखिए सारी की सारी वैल्यूज 2 4 7 1 3 8 3 सारी की सारी प्रिंट हो गई ऐसे कैसे, ठीक है। इसने यहाँ पे लूप भी चला दिया, क्योंकि जब भी हम लोग एरे पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमें लूप चलाना ही होता है। तो ये क्या करेगा, फिल्टर अपने आप से एक लूप चलाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये इसके अंदर जस्ट बाकी सारी वैल्यू हटा दे, 3 के साथ वाली वैल्यू रिटर्न करके दे कि इसके अंदर 3 कितनी बार आ रखा है। तो क्या रिटर्न में क्या करेंगे, आइटम इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 3, ठीक है। और यहां पे ले लेता हूं मैं रिजल्ट, लेट रिजल्ट इक्वल टू दिस, और अभी मैं कंसोल करवाता हूं कंसोल डॉट वॉन रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आएगा इसके अंदर, इसका रिजल्ट आएगा 2 बार 3 एंड 3, क्योंकि बाकी कोई वैल्यू तो मैच नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट हमारी 3 वैल्यू मैच होगी, तो हमें 2 बार के लिए मैच करके दे देगा। यहाँ पे देखिए 3 एंड 3, तो इस तरीके से वैल्यू मैच कर सकते हो। अगर आप चाहो तो, जैसे कि आइटम की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो वही वैल्यू निकाल के दिखाएगा आपको, ठीक है। कौन सी निकालेगा, 7 और 8, ये देखिए 7 और 8 इसने निकाल के दिखा दी। यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा दोगे तो फिर ये तीनों की तीनों वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। तो ये आप क्या करेगा, एरे में से किसी भी तरह का आपको फिल्टर लगाना हो तो आप लोग फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहो तो एक चीज एरो फंक्शन पहले से पढ़ के रख सकते हो। एरो फंक्शन की बात करेंगे हम लोग कि एरो फंक्शन क्या यूज होता है। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक लोकल सर्वर बनाना हो Node.js का तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, और APIs वगैरह तो ऑब्वियसली आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच।
एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज सीरियसली बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में और मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, जस्ट लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के। सो थैंक यू सो मच।